हेलो बच्चों, अब हम आगे की कविता पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछली कविता में पढ़ा था कि चंदा मामा किस प्रकार से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की तिथि में अपना आकार बदलते हैं। शुक्ल पक्ष अर्थात पूर्णिमा की तिथि में वह किस प्रकार बढ़ते जाते हैं और अपने पूर्ण रूप में गोलाकार रूप में दिखते हैं, और कृष्ण पक्ष की तिथि अर्थात अमावस्या की तिथि के समय वो किस प्रकार धीरे धीरे छोटे होके गायब हो जाते हैं और आसमान में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते। तो बच्चों, अब हम आगे की कविता को पढ़ेंगे। दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल ही गोल न हो जाए, बिल्कुल गोल, यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। अब इसके बाद हम आगे की अंतिम पंक्तियां पढ़ेंगे कविता की। अब जो लड़की है जो चंदा मामा के बारे में कहती है कि चंदा मामा को एक मर्ज है। मर्ज का अर्थ होता है बीमारी या रोग। वह कहती है कि ये जो हमारे चंदा मामा है बड़े ही नटखट है। वो क्या करते हैं, जब तक वो पूर्ण रूप से गोल नहीं हो जाते तब तक वो दम ही नहीं लेते, तब तक उन्हें आराम ही नहीं मिलता, जब तक वो अपने पूर्ण गोलाकार रूप में नहीं आ जाते। तो इस प्रकार अब देखेंगे कि कवि ने यहाँ इस कविता में किस प्रकार से चंद्रमा की विशेषताओं का वर्णन किया है, उसके उजले और स्वच्छ निर्मल रूप का वर्णन किया है, और किस प्रकार से चंद्रमा की अलग अलग कलाओं का, उसके अलग अलग आकार का वर्णन किया है कि कब वो छोटा होता है, कब वो बढ़ता है, कब वो अपने पूर्ण रूप में दिखाई देता है। तो इस प्रकार यहाँ पे कवि ने बड़े ही सुंदर ढंग से चांद की सुंदरता का वर्णन किया है। उसके शीतल और मोहक रूप का वर्णन करते हुए कविता को बड़े ही सुंदर ढंग से समझाया है।